लोकसभा चुनावों के साथ एक बार फिर से मेट्रो का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बाहर आया है। इसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व यूनियन मिनिस्टर पवन बंसल जी। बंसल साहब, एक बार इलेक्शन फिर आ गए हैं और उसके बाद ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, या कहें कि प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में पड़ा था वो फिर बाहर आया है, इसके क्या मायने हैं? मैं नहीं समझता कि इलेक्शन से इसका कैसे उन्होंने संबंध इसके साथ किया है। ये प्रोजेक्ट वैसे मैंने पहले आज से 10 साल पहले, बल्कि 12-15 साल पहले, जब उस वक्त इलेक्शन नहीं थे, वो 2009 के बाद, उस वक्त से इस पे मैंने मांग की थी और चर्चा होती रही थी और आखिर में केंद्र सरकार के से पास हो गया था। जब उसके बाद श्रीमती किरण खेर जी यहाँ से एमपी बनी तो उन्होंने पहला एक चीज़ अपने ऐलान किए। उनमें ऐलान ये किया कि चंडीगढ़ में मेट्रो नहीं चाहिए, नहीं ज़रूरत, मैं नहीं बनवाना चाहूँगी। और वहाँ से फिर ये खारिज हो गया जो पहला प्लान था। अब जब समय आया, क्योंकि मेरा तो हमेशा रहा है कि ये होने चाहिए, मेट्रो की ज़रूरत है, मेरा ये विचार था। और अब उन्होंने ये समझा होगा इलेक्शन के लिए कि इसको हम अपना एक पॉइंट रखेंगे, तब उसके लिए इन्होंने फिर कह दिया। लेकिन उसमें खामियां बहुत बड़ी हैं जो मैं समझता हूँ। जो रूप ये दे रहे हैं उस मेट्रो को आज, वो इसके विपरीत था जो मेरी पहली बात थी। मेरा क्लियर विश्वास है, इस बात का मानना है कि जहाँ तक चंडीगढ़ शहर का ताल्लुक है, और बार बार मैंने ये बात कही थी, चंडीगढ़ शहर जो ग्रिड सिस्टम के तहत है, इसमें मेट्रो ऊपर नहीं होगी ग्राउंड के, मेट्रो नीचे होगी। उसकी कीमत बढ़ती है, ये मैं मानता हूँ, वो बहुत चीज़ों की कीमत बढ़ती है, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ों का देखना होता है। चंडीगढ़ में मेट्रो ऊपर नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आप ऊँचे कंक्रीट के वो पिलर्स बनाओ, उनके ऊपर उसको चलाओ, क्या ज़रूरत है उसकी? यहाँ नहीं है, नीचे बनाई जा सकती है। और ख़ास तौर पर अब दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में जो चांदनी चौक है, वहाँ तो 300 फुट तक नीचे बना दी है उन्होंने। और जो दूसरे हमारे बहुत शानदार इलाके वहाँ के हैं, जैसे वो सेंट्रल विस्टा है, पूरे का पूरा वहाँ भी नहीं है। चांदनी चौक, अपना जो कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस में भी ऊपर नहीं है, सब वहाँ नीचे बनाई है। वहाँ भी किसी कारण बनाई है ना नीचे, वहाँ भी ऊपर क्यों ना बना देते ऐसे ही, अगर हमने कीमत की ही बात करनी थी। तो मेरे हिसाब से मेट्रो बननी चाहिए, लेकिन ये मेट्रो शहर में नीचे होनी चाहिए। उसके बाहर, चंडीगढ़ से निकलते बाहर, इधर न्यू चंडीगढ़ है, इधर क्योंकि बाहर का एरिया आ गया, इधर मोहाली है, इधर पंचकुला है, वहाँ ये ऊपर बन सकती है। चंडीगढ़ का कैरेक्टर एक अपना अलग है। इसको 1 से 30 सेक्टर्स को तो यूनेस्को ने हेरिटेज स्टेटस भी दिया हुआ है, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसके लिए प्रयास हुए थे, तब उसके बाद मिला था। अब हमारा कोई अधिकार नहीं हम उसको ख़राब कर दें। मेरा ख्याल तो वो तो मानेंगे ही नहीं, इसको अप्रूवल भी नहीं मिलेगी अगर ये ऊपर की बात करते हैं, बेमुआनी बात हो जाएगी। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि मेट्रो शहर में चाहिए। और सिर्फ जो मैंने सिर्फ दो कुछ इलाके नहीं कहे, मैंने को इससे आगे भी निकल सकती है। क्या आपको लगता है कि जो मेट्रो का ये प्रोजेक्ट है ये पूरा होगा, ये इलेक्शन के बाद कहीं ये फिर वहीं चले जाएगा जहाँ से आया है? अगर मैं यहाँ से हुआ, कांग्रेस हुई यहाँ से, तो ये पूरा करवाएंगे। अगर ये 10 साल बीच में ना होते, जो मुझे अगर कंटिन्यूटी रहती या कांग्रेस के होते, तो ये बहुत पहले शुरू हो चुका होता। अगर आपको याद है 10 वर्ष से पहले, ये तकरीबन बात है 2012-13 की, जगह जगह अलाइनमेंट का आ गया था। वो बोर्ड, वो ट्रैफिक के जो होते हैं ना, बोर्ड्स लगे होते हैं, वो उन पे लिखा गया था ये लाइन पे है। 1-2 जगह आया था कि यहाँ बनेगा, तो ये ऊपर वो एक जगह एक आधा मकान पूरा शहर में आ रहा था किसी जगह से, जब बाहर निकलते हैं वहाँ कोई बात पे। अदरवाइज अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, हम सभी को चाहिए, शहर में इसकी ज़रूरत है। आखिरी सवाल है जी, नगर निगम चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है, तो बीजेपी ने एक आम आदमी पार्टी का जो काउंसिल था वो अपनी तरफ कर लिया। अब क्या लगता है कि कैसा होगा, कि कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? ये बात हमारे वो जो आपस में चर्चा आम आदमी के साथ होएंगी, उसका एक हिस्सा रहेगा। अगले 5-4 दिनों में कोई ना कोई इस पे फैसला आपस में बिल्कुल मिलकर ठीक हो जाएगा। एक 5 साल के लिए मेयर का जो पद है उसको करने की बात कीजिए कि उसका कार्यकाल 5 साल हो जाए। जैसे मैं उसके बहुत हक में हूँ। उस वक्त देखिए, जब ये बना था, उस वक्त ये जो हमारा पंजाब का एक्ट चंडीगढ़ पे एक्सटेंड किया था, उस वक्त नहीं अंदाज़ा, अगर मैं उस वक्त इस पर बिल्कुल निजी तौर पे बिल्कुल पर्सनल इसको अपना मुद्दा बना के ना लड़ता, तो ये यूनियन टेरिटरीज, सिर्फ चंडीगढ़ के लिए नहीं, यूनियन टेरिटरीज पे वो कानून ही लागू ना होता। जो पंचायत समिति, जिला परिषद का और एक नगर पंचायत का एक, और दूसरा अर्बन
लोकल बॉडीज़ के लिए दूसरा बनाया था, ये यूनियन टेरिटरीज इससे निकाली जा रही थी और बड़े बड़े अहम सीनियर लोग पार्टी के दिल्ली से और जगह से इसके हक में नहीं थे। ये मेरी एक लॉबिंग, मेरी मोबिलाइजेशन सभी जो कमेटी थी उसके मेंबर्स में हुई थी कि यहाँ ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बननी चाहिए। उस वक्त इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं हो सकता था, एक मौके की बात थी, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी पास होना था, खामियां रह जाती हैं। पंजाब की कोई चीज़ इधर नहीं लगती, जैसे उसमें एक यही प्रावधान था कि एमएलए उसका सदस्य होगा, वो रह गया प्रोविजन एक वहाँ से। एमएलए तो चंडीगढ़ में होता भी नहीं, लेकिन उसके हम पीछे ना जाएं, उस वक्त इसकी ज़रूरत थी। अब इतने समय के बाद देखा है फंड्स, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, कॉरपोरेशंस को जो फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज, ये तीनों के लिए इनको ट्रांसफ़र करने चाहिए, जो ठीक ढंग से स्टेट्स नहीं कर रहे हैं, चंडीगढ़ से भी नहीं मिल रहे उसके हिसाब से जितना उसको हिस्सा मिलना चाहिए कॉरपोरेशन को। कैमरा पर्सन प्रमोद सिंह के साथ मनोज जोशी, जी मीडिया, चंडीगढ़।